Children of adversity shine bright in CBSE board exams, score more than 90%। क्या अर्थ हुआ? चिल्ड्रन बच्चे ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का अर्थ होता है मुसीबत या परेशानी या दुर्भाग्य। शाइन चमकते हैं, ब्राइट तेज, इन CBSE बोर्ड एग्ज़ाम, CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड परीक्षा में। और CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कोर प्राप्त करते हैं मोर देन 90%, 90% से भी ज़्यादा। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि ऐसे बच्चे जो बहुत मुसीबत में रहे, जिन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वो भी CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें बहुत शानदार तरीके से चमके। उन्होंने भी वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और उन्होंने जो है 90% से भी ज़्यादा नंबर वहाँ पे प्राप्त किए। तो एक तरह से ये मोटिवेशनल न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बच्चों का जिक्र किया गया है, ऐसे स्टूडेंट्स का जिक्र किया गया है जो बहुत ही परेशानी में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सफलता के झंडे गाड़ दिए। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये उन्हीं बच्चों की फ़ोटो दी गई है, उनकी क्लास लिखी है और जो नंबर उन्होंने गेन किए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है ट्रम्प अगेंस्ट ऑल ओड्स। ट्रम्प का मतलब होता है जीत, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ या विरुद्ध, ऑल सभी, ओड का मतलब होता है विषमताएं, परेशानियां, कष्ट, अर्थात सभी कष्टों के खिलाफ जीत, मतलब सारे दुखों को मात दे करके जीत हासिल की। पहला नाम है वंश पांडे, कक्षा 10 का ये छात्र था और 94% इसने वहाँ पे नंबर स्कोर किए। दूसरा नाम है पलक रस्तोगी का, ये कक्षा 12 की छात्रा थी और इसने जो है 93% नंबर वहाँ पे स्कोर किए। फिर अगला नाम है निकिता राणा का, जो कक्षा 12 की छात्रा रही और 93% उसने भी स्कोर किया। फिर ये अगला नाम दिया है नीतिका चौहान का, जो कक्षा 10 की छात्रा रही और इन्होंने 90.6% नंबर हासिल किए। तो अच्छी परसेंटेज इन्होंने हासिल की। अब क्या क्या मुसीबतें इन्होंने भुगती हैं वो आपको इधर न्यूज़ के अंदर पता लगेगा। तो चलो पढ़ते हैं। वंश पांडे, पलक रस्तोगी, निकिता राणा एंड नीतिका चौहान पास्ड द CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इन सभी के सभी ने CBSE की बोर्ड परीक्षा को पास किया विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर मतलब उड़ते हुए रंग, उड़ते हुए रंग मतलब शानदार तरीके से। स्कोरिंग मोर देन 90%, और इन्होंने जो है वहाँ पे 90% से भी ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। दीज एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स, एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण। तो ये जो असाधारण छात्र हैं, शेयर टू कॉमन थ्रेड्स इन दियर स्टोरीज। तो इनकी जो कहानी है तो उसमें दो बातें कॉमन हैं। ये जो स्टूडेंट्स जिनकी बात हमने अभी ऊपर की, तो इनके लाइफ की जो कहानी है उसमें दो चीज़ें एक जैसी हैं, और वो क्या क्या हैं? दे कम फ्रॉम बैकग्राउंड्स फ्रॉट विद चैलेंजेस। एक तो ये है कि दे कम फ्रॉम द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि, कि वो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं फ्रॉट जो भरी हुई है विद चैलेंजेस, चुनौतियों से। बहुत सारी चुनौतियाँ वहाँ पर हैं। एंड द सपोर्ट दे रिसीव्ड, और वो सपोर्ट उनको मिली, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, और उनको सपोर्ट प्राप्त हुई फ्रॉम पुरकाल यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी, अर्थात PYDS से, टू परसू दियर एजुकेशन, अपनी शिक्षा को परसू करने के लिए, अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए। तो ये दो कॉमन बातें उनके साथ रहीं। पांडे एंड रस्तोगी स्कोर्ड 94%। पांडे और रस्तोगी ने जो है वो कितने नंबर प्राप्त किए? 94% एंड 93% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, और क्रमशः क्या मतलब? भाई जिस क्रम में ये नाम लिखे हुए हैं उसी क्रम में ये परसेंटेज मानी जाएगी। जैसे पांडे पहले लिखा है तो 94% हो गया पांडे के लिए, रस्तोगी बाद में लिखा है तो
93% हो गया रस्तोगी के लिए रेस्पेक्टिवली, क्रम से। इन द क्लास 12 साइंस स्ट्रीम, कक्षा 12 की साइंस स्ट्रीम में इन्होंने ये नंबर प्राप्त किए। वाइल राणा, जबकि राणा एंड चौहान, जबकि राणा और चौहान ने सिक्योर्ड, प्राप्त किए 93% एंड 90.6% रेस्पेक्टिवली इन क्लास 10। और कक्षा 10 की अगर बात करें तो राणा ने जो है 93% और चौहान ने जो है वो 90.6% क्रमशः नंबर प्राप्त किए। वंश हेल्स फ्रॉम बागेश्वर, वंश हेल्स, हेल का मतलब होता है निवासी होना, फ्रॉम बागेश्वर, तो वंश जो है वो बागेश्वर से है, अर्थात बागेश्वर का निवासी है। एंड हिज फादर, और उसके पिता, उसके पापा, हु वर्कड एज ए पियोन, जो एक चपरासी के रूप में काम करते हैं, जिन्होंने एक चपरासी के रूप में काम किया, पियोन का मतलब चपरासी होता है। हैज़ एक्यूट किडनी मेल फंक्शन, एक्यूट का मतलब होता है बहुत तेज, किडनी गुर्दा, मेल फंक्शन का मतलब होता है खराबी, तो उनके गुर्दे में बहुत ज़्यादा खराबी आ गई, लीविंग हिम अनएबल टू वर्क, और उसी के चलते जो है वो अयोग्य हो गए टू वर्क, काम करने के, अर्थात जब उनका गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया, उसमें दिक्कत आ गई, तो वो भी फिर काम नहीं कर पाए। हिज मदर वर्क्स, उसकी माँ काम करती है एज ए डोमेस्टिक हेल्पर, एक घरेलू हेल्पर के रूप में, टू सपोर्ट द फैमिली, परिवार को सपोर्ट देने के लिए। डोमेस्टिक हेल्पर का मतलब समझते हो ना, जो महिलाएं दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा करती हैं, बर्तन मांजती हैं, खाना बनाती हैं, तो वो सब जो है डोमेस्टिक हेल्प का ही काम होता है। तो जब पिता के का गुर्दा खराब हो गया, काम नहीं कर पाए, तो फिर माँ ने ही ये काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट देना शुरू किया। हिज एफर्ट्स, उसके प्रयास, एंड डेडिकेशन, और उसका समर्पण, हैव अर्न हिम, उसके लिए कमा लिया, अर्न का मतलब कमाना, तो उसके प्रयासों ने, उसके समर्पण ने उसको कमा के दिया क्या, दिस वेल डिजर्व्ड सक्सेस, ये वेल डिजर्व सक्सेस, वेल डिजर्व सफलता। डिजर्व का मतलब होता है किसी बात के योग्य होना, अर्थात ये बंदा इसी सफलता के योग्य था और यही सफलता उसको मिली। सैड हिज टीचर, उसके अध्यापक ने कहा, जिनका नाम है गीतांजलि जग्गी। चलो आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से, पलक बिलोंग्स टू ए स्ट्रगलिंग फैमिली इन चक्राता, ठीक उसी प्रकार से जो पलक है ना, वो भी चक्राता के अंदर एक संघर्ष कर रहे परिवार से संबंध रखती है, अर्थात वो भी बेचारे गरीब हैं, मुसीबतों के मारे हैं और संघर्ष करते हैं। हर फादर वर्क्स लॉन्ग आवर्स टू ए सेल्समैन इन ए गारमेंट शॉप इन पलटन बाज़ार, तो उसके जो पिता हैं वो पलटन बाज़ार में एक कपड़ों की दुकान में, गारमेंट शॉप का मतलब होता है कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान में लंबे समय तक, कई कई घंटे एक सेल्समैन का काम करते हैं। तो पलक्स पैशन, जो पलक का पैशन है, पलक का उत्साह है, उसकी उमंग है, फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के प्रति, इज़ इविडेंट, तो वो इविडेंट है, यानी कि उसको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि है, ये करके है मामला। हर डेडिकेशन नोज नो बाउंड्स, उसकी जो डेडिकेशन है, उसका जो समर्पण है, तो नोज जानता है, नो बाउंड्स कोई सीमा नहीं, अर्थात उसके समर्पण की कोई सीमा नहीं है। एंड हर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, और उसका जो लगातार किया गया कठोर परिश्रम है, हैज़ पेड ऑफ, तो उसने पे ऑफ किया, अर्थात उसका परिणाम उसको मिला। सैड पलक्स क्लास टीचर सत्यम गोसाई, तो सत्यम गोसाई जो कि पलक के क्लास टीचर हैं, उन्होंने ये बात कही। निकिताज जर्नी फ्रॉम द सेक्लूडेड विलेज ऑफ कलाप इन उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी के अंदर जो कलाप स्थान है, कलाप गांव है, जो कि एक सेक्लूडेड विलेज है, अर्थात दूर दराज का गांव है, अलग थलग पड़ा हुआ गांव है, एकांत का गांव है,
तो नीरज की जर्नी वहाँ से, निकिता की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। टू द टॉप ऑफ CBSE क्लास 10 बोर्ड इज़ क्या है, इमेंसली इंस्पिरेशनल। तो मतलब उसकी यात्रा वहाँ से शुरू हुई और उसने CBSE कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम को जो टॉप किया, तो ये सारी कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली है। ग्रोइंग अप इन ए फार्मिंग हाउस होल्ड, ग्रोइंग अप पली बड़ी इन ए फार्मिंग हाउस होल्ड, खेती किसानी करने वाले परिवार में, स्ट्रगलिंग फॉर इवन बेसिक एमिनिटीज़। देखिए, बेसिक एमिनिटीज़ का मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं, और वो परिवार जो कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी स्ट्रगल करता रहा, मतलब मूलभूत सुविधाएं उसको अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाई, ऐसे परिवार में निकिता पली बड़ी। तो निकिता अंडरस्टूड, निकिता ने समझा द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की वैल्यू को, एज हर गेटवे टू ए बेटर फ्यूचर, और उसको लगा कि शिक्षा ही जो है एक ऐसा गेटवे है, एक ऐसा रास्ता है जो बेटर फ्यूचर दे सकता है, एक अच्छा भविष्य दे सकता है। जॉइनिंग द नवजीवन प्रोग्राम वॉज टर्निंग पॉइंट, नवजीवन प्रोग्राम को ज्वाइन करना ही एक दिशा बदल देने वाला पॉइंट रहा। इट ओपन्ड द डोर्स, इसने खोल दिए दरवाजे, टू फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के, एट PYDS पे। PYDS मतलब पुरकाल यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी। डिस्पाइट स्टार्टिंग हर फॉर्मल एजुकेशन रिलेटिवली लेट, रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत, डिस्पाइट का मतलब बावजूद। तो अपनी औपचारिक शिक्षा अपेक्षाकृत देरी से शुरू करने के बावजूद भी निकिता एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या प्राप्त करना। तो निकिता ने प्राप्त कर लिया एवरी लेसन, हर लेसन को, विद एंथुसियाज्म एंड डेडिकेशन। एंथुसियाज्म एंड डेडिकेशन मतलब उत्साह और लगन के साथ, ठीक है। हालांकि वो तैयारी करने में लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने हर लेसन को बड़े उत्साह एवं लगन के साथ जो है तैयार किया। हर टीचर इलेनोर शेरिंग सैड, उसके अध्यापक जिनका नाम है इलेनोर शेरिंग, उन्होंने कहा, स्कोरिंग वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त करना इज़ नॉट जस्ट ए पर्सनल अचीवमेंट फॉर निकिता। तो ये निकिता के लिए कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। तो निकिता ने जो ये बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, तो ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, इट इज़ ए ट्रम्फ, ये एक जीत है, फॉर हर एंटायर फैमिली, उसके पूरे परिवार के लिए, एंड कम्युनिटी, और पूरे समुदाय के लिए। अर्थात उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि ये सफलता उसके परिवार की सफलता है, ये सफलता उसके समुदाय की सफलता है। नितिका चौहान इज़ ए डॉटर ऑफ ए टैक्सी ड्राइवर, निकिता चौहान जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी है, फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, जो कि एक छोटे से गांव में गांव के निवासी हैं, इन उत्तरकाशी के अंदर, ठीक है। तो उत्तरकाशी ज़िले में एक छोटे से गांव में रहने वाले टैक्सी ड्राइवर की बेटी निकिता चौहान है। हर मदर टेंड्स टू दियर फैमिली फार्म, हर मदर, उसकी माँ को, टेंड्स जाना होता है, यानी कि उसकी माँ जाती हैं, टू दियर फैमिली फार्म, अपने परिवार के खेतों में, टू मेक एंड्स मीट। मेक एंड मीट्स का मतलब होता है गुजारा करना, अर्थात अपना गुजारा चलाने के लिए वो जो है अपने परिवार के खेतों में जाती हैं। हर लव फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस, और उसका प्रेम जो मैथमेटिक्स के लिए है, उसका प्रेम जो साइंस के लिए है, प्रोवाइड्स, वो प्रदान करता है, हर उसको सोलैक, शांति, अमिड लाइफ्स चैलेंजेस, जीवन की चुनौतियों के बीच,
अर्थात उसके जीवन में जो चुनौतियां हैं, तो उसका मैथमेटिक्स के लिए और साइंस के लिए जो प्रेम है वो उसको शांति देता है। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक के अलावा, यानी कि किताबों के अलावा, शी फाइंड्स जॉय, उसको खुशी मिलती है। फाइंड मतलब प्राप्त करना, जॉय का मतलब खुशी। उसको खुशी मिलती है इन प्लेइंग, खेलने में। प्लेइंग का मतलब खेलना भी होता है, प्लेइंग का मतलब बजाना भी होता है। बजाने में द हारमोनियम को, एंड मास्टरिंग योगा पोजेस, और जो योग के पोज होते हैं, भाई अलग अलग तरह से योगा होता है ना, कई सारे उसमें आसन होते हैं, कई सारे पोज, कई सारी पोजीशन बनानी होती हैं। तो उसको जो है हारमोनियम बजाना और योगा करना जो है वो भी बहुत पसंद है। हर रिजल्ट्स फिल्ड अस ऑल विद प्राइड एंड जॉय, उसके परिणाम ने हम सभी को बहुत ही प्राइड फील कराया और बहुत ही खुशी दी, है नहीं। यानी कि उसका रिजल्ट जब आया है ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का, तो उससे हम बहुत गौरवान्वित महसूस हम लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमें खुशी भी है। सैड नीतिकाज टीचर ममता नौटियाल, ऐसा नीतिका की टीचर ममता नौटियाल का कहना है। तो वही इस तरह से करके न्यूज़ थी, चारों स्टूडेंट्स की जो स्ट्रगल की कहानी है वो यहाँ पे बताई गई, वो पता चली। और डेफिनेटली यार, जो मतलब थोड़ा सा लकीर से हटके काम करेगा, जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे भी लड़के काम करेगा, तो निश्चित ही उसका नाम तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होना ही होना होता है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट टिल लास्ट।